Good morning everyone. Today in this video we will read about finding HCF by prime factorization method. This is the second method to find the HCF, and in the yesterday's video we have read about finding HCF by common factor method. Let us have a quick revision of this method. Find HCF of 16 and 24 by common factor method. यहाँ पे हमारे पास दो नंबर था, that is 16 and 24. तो इनका पहले हम क्या करते हैं कि फैक्टर्स लिखते क्या क्या होता है. तो फैक्टर्स ऑफ 16 इज 1, 2, 4, 8 एंड 16 और फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. उसके बाद हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं, मतलब जो दोनों नंबर्स में फैक्टर्स मैच खाए. तो कॉमन फैक्टर्स हमारा क्या क्या हुआ था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 है तो वो कॉमन हो गया. यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो वो कॉमन हो गया. यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं था तो वो कॉमन नहीं हुआ. अगैन 4 and 4 दैट इज़ कॉमन, 8 and 8 कॉमन. और भी कोई कॉमन हमारा फैक्टर्स नहीं आया, तो हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या क्या आया, 1, 2, 4 एंड 8. उसके बाद हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज़ HCF निकालते हैं. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा कॉमन हुआ था हमारा, 8. तो इट इज़ द आंसर. And today we will read about prime factorization method. Let us understand this by examples. The first one is find HCF of 30, 105 and 165 by prime factorization method. इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर्स रहते हैं उनको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और जब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए. तो प्राइम नंबर्स हमारा बेसिकली कौन कौन सा है, 2, 3, 5, 7, 9, sorry 11, 9 is not a prime number. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. These are the prime numbers which are less than 20. तो सबसे पहला हमारा नंबर क्या है, 30. तो 30 को यहाँ पे देखिए 0 है 1 प्लेस पे, मतलब वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा. तो 2 से डिवाइड किए, जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसको लेफ्ट में रखेंगे, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. और जितने टाइम्स में डिवाइड होगा उसको राइट साइड में नीचे ले आएंगे. मतलब ये 1 प्लेस पे 0 है, मतलब 2 से डिविजिबल था, तो 2 से डिवाइड किए कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में. अगैन 1 प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो 3 से नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या आता है, 3. तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में हो जाएगा, 5 टाइम्स में. 5 आया तो 2 और 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 5 से 1 टाइम्स में. तो इसका हम लोग प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हुआ, 2, 3 एंड 5. सो वी हैव रिटन हियर 2, 3 एंड 5. देन अगैन द सेकेंड नंबर इज़ 105. यहाँ पे देखिए 1 प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 है, तो 3 से देखेंगे तो 3 का रूल क्या था, सबको सम डिजिट्स का सम निकालते हैं. डेट इज़ 1 + 6 इज 1 + 5 इज 6. तो 3 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स में हुआ, 35 टाइम्स में. अगैन ये 2 और 3 से डिविजिबल नहीं था, तो हम लोग किससे डिवाइड किए, 5 से. 5 के टेबल में कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स. अगैन 7 इज़ डायरेक्टली डिविजिबल बाई 7 बाई 1 टाइम. तो इसका क्या आया था प्राइम फैक्टराइजेशन, 2, 5 एंड 7. सो आई हैव रिटन हियर 3, 5 एंड 7. सो आई हैव रिटन हियर 3, 5 एंड 7. और सारे नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन रहेगा. द थर्ड नंबर इज़ 165. ये 5 है 1 प्लेस पे, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. 3 से देखेंगे तो 1 + 6 इज 7, 7 + 5 इज 12. तो ये 3 से डिविजिबल हुआ. 3 के टेबल में कितने टाइम्स में, 55 टाइम्स में. अगैन 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 1 प्लेस पे क्या है, 5 है. अगर 3 का रूल चेक करते हैं तो देखते हैं 5 + 5 10 आता है, तो वो 3 से भी डिविजिबल नहीं है. 5 से देखेंगे तो कितने टाइम्स में, 11 टाइम्स में. यहाँ पे डायरेक्ट 11 आ गया प्राइम नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे 11 से 1 टाइम्स में कर देंगे. और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हुआ, 3, 5 एंड 11. तो यहाँ लिख दिए हम 3, 5 एंड 11. उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जितने भी नंबर्स है सबका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन आया है. तो यहाँ देखिए 2 इज़ हियर बट 2 इज़ नॉट ओवर इन दीज 2 नंबर्स. लेकिन 3 यहाँ भी है, फिर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है. इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकाल लेंगे. दिस इज़ द कॉमन नंबर. देन अगैन
5 इज़ हियर, 5 इज़ हियर, 5 इज़ हियर, तो ये भी हमारा क्या हुआ, कॉमन हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन आया उसको हम लोग, ये नहीं कि 3 बार, ये 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, सिर्फ क्या, ये पेयर बन गया है तो पेयर को हम लोग सिर्फ एक ही टाइम पे लिखेंगे। ये 3 यहाँ पे था, 3 कॉमन आया तो 3 लिखे, मल्टीप्लाई का साइन, और 5 भी हमारा कॉमन आया था तो यहाँ पे 5 कॉमन, तो 3 मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी कॉमन आता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 3 इंटू 5 इज़ 15। सो द HCF ऑफ 30, 105 एंड 165 इज़ 15। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए, उसके बाद कॉमन निकाले, और कॉमन जो कॉमन पेयर आता है उसको सिर्फ हम लोग एक टाइम लिखेंगे। जितने भी कॉमन नंबर्स आएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे 3 और 5 कॉमन आया था तो उसको मल्टीप्लाई किए तो 3 5 कितना आया था हमारा 15, तो 15 इज द आंसर। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड HCF ऑफ 60, 54, 168 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60, 54 और 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, 60 है, तो वंस प्लेस पे यहाँ पे 0 है, मतलब वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से डिविजिबल कितने टाइम्स में होगा, 30 टाइम्स में। जिसे डिवाइड करते हैं उसको लेफ्ट में लिखेंगे, और जितने टाइम्स में डिविजिबल होगा उसको राइट में। फिर अगैन यहाँ पे हमारा 0 वंस प्लेस पे, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में। अब 15 आया तो 1 + 5 = 6, मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से डिविजिबल किए तो कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। 5 ये प्राइम नंबर आया तो 5 टाइम्स में 1, 5 के टेबल में 1 टाइम में, और तब तक नहीं छोड़ते जब तक हमारा 1 ना आ जाए। तो इसका क्या क्या आया था प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, 2, 2, 3 एंड 5। सो वी हैव रिटन ओवर हियर 2, 2, 3 एंड 5। द नेक्स्ट 54, यहाँ पे वंस प्लेस पे 4 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड किए तो कितने टाइम्स में, 27 टाइम्स में। अगैन ये वंस प्लेस पे 7 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 से होने के लिए ऐड करेंगे, दैट इज़ 2 + 7 = 9, मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 9 टाइम्स में, और फिर 9 3 से डिवाइड होगा 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल में 1 टाइम में। तो हमारे यहाँ पे क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, 2, 3, 3 and 3. So I have written over here 2, 3, 3 and 3. The next is 168. यहाँ पे वंस प्लेस पे 8 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा 2 के टेबल में 84 टाइम्स में। फिर 4 है तो 2 से डिवाइड होगा 2 के टेबल में 42 टाइम्स में। फिर 2 है तो 2 के टेबल में 21 टाइम्स में। यहाँ पे ऐड किए 2 से पहले तो वंस प्लेस पे 1 है, मतलब ये 2 से डिवाइजिबल नहीं होगा। तो 2 + 1 = 3, 3 के टेबल में हो जाएगा, तो 3 के टेबल में 7 टाइम्स में। यहाँ पे 7 प्राइम नंबर है तो उससे डायरेक्टली हम लोग 7 के टेबल में 1 टाइम में कर दिए। तो हमारे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या क्या आया, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3 and 7. So I have written over here 2, 2, 2, 3 and 7, और सारे नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो अब यहाँ देखिए 60 का आया था 2 × 2 multiplied by 3 and 5, 54 का आया था 2 × 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 168 का 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and multiplied by 7। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन नंबर निकालेंगे कि कॉमन क्या आया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये क्या हो गया, कॉमन। अब देखिए 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, और यहाँ है, मतलब ये 2 कॉमन होगा नहीं, क्योंकि अगर 3 नंबर है तो तीनों में रहना चाहिए, सिर्फ 2 में नहीं। तो वो 2 जो है वो कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट इज 3, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नज़दीक में रहा उसका पेयरिंग कर लिए। उसके बाद और कोई नंबर पेयर नहीं बन पा रहा है, कॉमन नहीं है, तो हमारा सिर्फ कॉमन क्या आया, 2 and 3। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 6। सो 6 इज द आंसर। Find the now third example. Find the HCF of 75, 225 and 150 by prime factorization method. The same method. 75 तो 5 है वंस प्लेस पे, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सम निकालेंगे 3 के लिए, दैट इज 7 + 5 = 12। तो 3 के टेबल में 25 टाइम्स में। अगैन
3 के लिए करेंगे तो 2 + 5 करें तो 7 आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, देन अगैन ये प्राइम नंबर आ गया तो 5 के टेबल में 1 टाइम में। इसका आया था हमारा क्या, 3, 5 और 5। तो यहाँ पर लिख लिए 3, 5 और 5, 225। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 है। 3 से करेंगे तो 2 + 2 = 4, 4 + 5 = 9। तो 3 से डिविजिबल कितने टाइम्स में होगा, 75 टाइम्स में। अगैन 7 + 5 12, फिर ये 12 डिवाइड होता है, मतलब ये 75 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के टेबल में कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में। अगैन 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, और फिर 5 के टेबल में 1 टाइम में। यहाँ पे हमारा क्या आया, 3, 3, 5 और 5। तो यहाँ आई हैव रिटन ओवर हियर 3, 3, 5 और 5। द नेक्स्ट नंबर इज़ 150। यहाँ पे 0 है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में कितने टाइम्स में, 75 टाइम्स में। फिर 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आया, 25 टाइम्स में। फिर 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में 1 टाइम में। इसका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या क्या आया, 2, 3, 5 और 5। सो आई हैव रिटन ओवर हियर 2, 3, 5 और 5। इसमें हमारा कॉमन क्या आया, सबसे पहले हम 2 देखेंगे। तो 2 सिर्फ देखेंगे इसमें है और कहीं नहीं है, ये दोनों में 2 नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं होगा। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये 3 जो है ये कॉमन है तीनों में। अगैन 5 जो है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ये हमारा कॉमन हो गया। फिर देखेंगे 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ये हमारा कॉमन हो गया। तो हमारा पेयर क्या निकला, 3 का पेयरिंग हुआ तो 3 यहाँ लिखे, मल्टीप्लाई का साइन। फिर 5 का पेयर निकला तो 5 लिखे, फिर मल्टीप्लाई का साइन। फिर 5 का पेयर निकला कॉमन तो 5 लिखे। डेट इज़, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 = 15, 15 5 = 75। सो द आंसर ऑफ HCF of 75, 225 and 150 is 75. I hope students you all have understood prime factorization method of finding HCF. पहले इसमें क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं नंबर्स का। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद उनका सारा नंबर लिख लेंगे। उसके बाद कॉमन निकालते हैं, जितने भी नंबर्स रहने चाहिए उतना ही कॉमन, उतना सब में रहना चाहिए वो जो कॉमन आएगा। तो यहाँ पे 3 हमारा कॉमन तीनों में आया था तो तीनों में हुआ। उसके बाद कॉमन निकालने के बाद जो कॉमन आता है उन लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं। जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा आंसर हुआ। थैंक यू।